बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। नाजरीन, पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें क्या है, ये सवाल आज हर उस महफिल में उठाया जा रहा है जहां पर 18वीं तरमीम की भी कोई बात हो रही है। कोई 18वीं तरमीम तो कोई NFC अवार्ड्स को तरक्की की राह में सबसे बड़ी एक वजह मानता है। पाकिस्तान में ये बहस चल पड़ी है कि जब तक NFC अवार्ड में विफाक का हिस्सा बढ़ाया नहीं जाएगा और 4 सूबों को मजीद इंतजामी सूबों में तकसीम नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस तनाजुर में एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आया कि पाकिस्तान को 4 नहीं बल्कि 12 सूबों में तकसीम होना चाहिए। पंजाब आबादी के लिहाज से आधा पाकिस्तान है, उसे 4 इंतजामी हिस्सों में बांटने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान की आबादी कम मगर चूंकि उसका रकबा ज़्यादा है तो उसे भी 4 हिस्सों में तकसीम करने की बात की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2 सूबे, जबकि सिंध को शहरी और देही सिंध में डिवाइड करने की तजवीज़ भी हमारे सुनने में आ रही है। यहाँ अब एक इशू ये है कि बाकी सूबों की तकसीम की बात हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही सिंध की तकसीम की बात आए तो सियासत के साथ साथ एहतजाज भी शुरू हो जाते हैं। एक आम नुक्ता यह है कि अगर पंजाब और बाकी सूबों की तकसीम की बात करना दुरुस्त है तो सिंध पर बात करना गलत किस तरह से है। पीपल्स पार्टी हमेशा से पंजाब को 2 इंतजामी हिस्सों में तकसीम करने के हक में हमें नजर आती रही है और बाकायदा इसके मामले पे एक मुहिम भी चलाती हुई नजर आई है। मगर नुक्ता यह है कि क्या वो सिंध को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने पर मानेगी या फिर NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम किया जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद के साथ इस मामले पर चल पाएगी। पूरी दुनिया में ये काम प्रैक्टिस है कि बेहतर गवर्नेंस के लिए नए सूबे या रियासती यूनिट्स बनाए जाते हैं। हत्ता कि हमसाया मुल्क भारत में भी इंतजामी यूनिट्स बनाने का अमल इंतहाई आसान है, मगर पाकिस्तान में जब जब ये बहस चलती है तो नए तनाज़ात जो हैं वो जन्म लेते हैं। पाकिस्तान में हर बार ये सवाल खड़ा हो जाता है कि ये सब होगा मगर कैसे। मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, वो बड़े फैसले करना चाहे तो कर सकती है, मगर उसके लिए उसे पीपल्स पार्टी की हिमायत भी दरकार होगी। अभी ये बहस मीडिया तक है, लेकिन ये बहस जब पार्लियामान में गई तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी होगी। जानना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरक्की का असल नुस्खा है क्या, नए सूबे या फिर बेहतर गवर्नेंस के ऊपर बात होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह साहब, उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये बताइए कि अब जब जब गवर्नमेंट मुश्किल में आती है, पीपल्स पार्टी ने इस पूरे सिस्टम में हमेशा अपनी बैसाखियां गवर्नमेंट को दी हैं संभलने के लिए। इत्तलात हैं कि विफाक अब भी मुश्किल में है और इस मुश्किल से निकलने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 12 सूबों की और शायद 15 से 20 तक भी बात जा सकती है। पीपल्स पार्टी यहाँ पर विफाक को मजबूत करेगी, उनकी मुश्किल को आसान करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, एक तो ये जो चीज़ें हैं सूबों की जो बात की जा रही है या दीगर, एक तो ये इस वक्त तक तो मफरूज़े हैं और कोई भी इन पर हतमी तौर पर बात ऑफिशियली सामने नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। एक तो कभी भी हम सिंध की तकसीम नहीं चाहेंगे और NFC अवार्ड जो है उसमें तो मज़ीद बेहतरी चाहते हैं। 18वीं तरमीम को असल उसकी जो रूह है उसके लिहाज से उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, जो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिहाज से नहीं हो सकी। और जब इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दिए, उनको बाइख्तियार किया, NFC अवार्ड दिया और जिनको माली भी सपोर्ट मिली सूबों को, और जब सूबे बाइख्तियार होते हैं तो मुल्क मजबूत होता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान हैं, और लेकिन पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब उसके सूबे मजबूत होंगे। ये जो एक नया शोशा छोड़ दिया जाता है कि नए सूबे जो हैं वही हल है, इस वक्त भी जो हमारे सूबे हैं इतने अरसे से वहां पे काम हो रहा है, अभी वहां भी इस वक्त तक जो ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट कह लें या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसेज हैं उसमें भी कई दफ़ा मुश्किलात होती हैं। फिर वैसे कहा जा रहा है कि फंड्स बहुत कम है, लेकिन नए सूबे बनाने में क्या फंड्स नहीं लगते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है। ये एक ऐसे शोशे छोड़ दिए जाते हैं कि एक अच्छे भले सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और चीज़ें हैं, उनको मजबूत किया जाए
گورننس کو بہتر کیا جائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ صوبوں کو تو مضبوط کرنا چاہیے مزید۔ 18ویں ترمیم، بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو وفاق کے پاس ہیں جن کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، وہ تو صوبوں میں جانے چاہیے، ان کے فنڈز بھی صوبوں کو ملنے چاہیے۔ اور یہ پھر نئی بات سننے کو آتی ہے کہ جی صوبوں پر قدغن لگائی جائے، ان کے فنڈز کم کر دیے جائیں، تو یہ ایسے ہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتی، اچھا، کیونکہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور آئین کے تحت یہ سارے اختیارات اور انڈیو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، قطع کلامی کے معافی ناصر حسین شاہ صاحب، یہ جو نئے صوبوں کا معاملہ ہے، یہ ابھی سے کچھ دیر پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی آپ والے الفاظ کا استعمال کیا کہ جی یہ صرف شوشے ہیں، کچھ خبر نہ ہو تو نئے صوبوں کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ روز پہلے ایس ایم تنویر صاحب نے، جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعتکار ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جب پہلے 4 صوبے تھے، آبادی کم تھی، اب آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، صوبے وہی ہیں، ان کو اگر ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو گورننس بھی بہتر ہو سکتی ہے جب اختیار نچلی سطح پر جائے گا، ہم عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے جب اختیار نچلی سطح پر جائے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کا جو ہے وہ جواب دہ ہوگا، ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بڑھیں گی، پاکستان اکانومی کے لحاظ سے بوسٹ کرے گا۔ اور پیپلز پارٹی تو خود پنجاب کے حوالے سے یہ کہتی رہی ہے کہ اس کو انتظامی طور پہ ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ پنجاب بہت بڑا ہے، وسائل کا ایک بڑا حصہ پنجاب کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ تو اب جب صوبوں کی طرف بات چل رہی ہے تو آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کیوں نہیں کرے گی؟ وہ یونٹ تو بنا سکتے ہیں، صوبوں کا ان کو کیا تجربہ؟ اور دوسری بات، ایک بات ان کی ٹھیک ہے کہ اس کو مزید زیادہ امپاور کیا جائے، اور جو ریگولیشن اور پاورز ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ جیسے فیڈرل سے پروونس کو آئے تو پروونس سے نیچے 3rd ٹیئر کو جانے چاہیے، اور وہ ہمارے جو ڈویژن ہے، ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیں، ان کو مزید امپاور کیا جائے، ان کو بہتر کارکردگی کے لائق بنایا جائے، ان میں امپروومنٹ لائی جائے۔ یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، باقی اب وہ ان کا کیا کام، وہ انڈسٹریاں لگا لیں جتنی مرضیاں، بڑھا لیں، اچھی بات ہے، اپنے یونٹ بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ناصر حسین شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ معاشی تھنک ٹینک کی طرف سے 3 تجاویز آئی تھی، چلیے صوبوں کا معاملہ تو آپ نے ایک سائڈ پر رکھ دیا، اگر تو فیڈرل سطح پر 38 کے قریب انہوں نے کہا کہ جی ڈویژنز بنا دیں، اگر یہ ڈویژنز بنتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ صوبوں کو تو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر صوبے رہتے ہیں، 4 ہی صوبے ہیں، اور ڈویژنز جو ہیں ان کو امپاور کرنے کی بات ہے، اور وفاق اس میں کوئی سپورٹ کر رہا ہے، ان کو امپروومنٹ دے رہا ہے، ڈویژن پہ مزید کوئی سپورٹ کر رہا ہے، تو ہم کیوں انکار کریں گے؟ لیکن صوبوں کی جب بات ہوگی تو تقسیم کی بات انتشار کا باعث بنے گا، جو اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے شروع میں جیسے کہا جی کہ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کو، تو ہم کیوں کرتے ہیں سپورٹ؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم ساتھ تھے، جی لیکن جب الیکشن ہوئے تو یہی جو گورنمنٹ ہماری ساتھی تھی، انہوں نے تو آ کے ہمارے خلاف، ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں آ کے بڑا ایک مضبوط اتحاد بنایا، جس میں پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور پتہ نہیں کس کس کو شامل کیا۔ ہمیں تو بہت ٹف ٹائم دیا، اور جب الیکشن آئے، ظاہر ہے جس طرح کا مینڈیٹ تھا، تو ہم نے تو یہ جو آزاد زیادہ انہیں کہا تھا کہ بھائی آپ گورنمنٹ بنا لیں، غیر مشروع طور پر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن ان کی تو سوچ نہیں تھی، ظاہر ہے۔ ان کی کیوں سپورٹ کی؟ ہم نے سپورٹ صرف اس وجہ سے کی کہ ہنگ پارلیمنٹ، اگر ہم سپورٹ نہ کر، نئے الیکشن کی بات کی جائے، 60 دن، 90 دن یا 9 سال میں ہوں گے یا کتنے سال میں ہوں گے، تو پیپلز پارٹی نے بحالت مجبوری اس گورنمنٹ کی فارمیشن میں سپورٹ کی۔ کیا
शाह साहब क्या क्या हुआ? मजबूरी उसके है, क्या बाद ये हुआ मजबूरी है? कि ये देखिए, जो आपने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए कुछ अरसा पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर तशरीफ लेकर आए, गवर्नर हाउस में वो मौजूद थे, वहां पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने उनसे मुलाकात की और बताया कि पंजाब में उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं है, उनको उस तरह से एंटरटेन नहीं किया जाता जो बेसिक उनका राइट है। तो उस वक्त भी जरदारी साहब ने ये फरमाया था कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं और उन्हीं मजबूरियों के तहत हम मौजूदा सिस्टम को जो है वो बैसाखियां दे रहे हैं। आज आपने भी फरमाया, तो क्या मजबूरी है पीपल्स पार्टी की? जब हमने देखा कि जो क्राइसिस आए और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है और जो सपोर्ट है हर तरफ से और जिस तरह बेहतरी की तरफ जाया जा रहा है, जिस तरह दुनिया के बेशतर ममालिक के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सरबराह ममलकत यहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक बेहतर की तरफ जा रहे हैं, डिफॉल्ट से हम लोग निकल आए हैं। तो अगर हम अब इंतशार का बायस बनते हैं तो जाहिर है हम अपने मुल्क के लिए नुकसान का बायस बनेंगे। तो हमारी मजबूरी पाकिस्तान है, दोबारा सुन लें, कोई और नहीं है। ये जो मुख्तलिफ इशूज आ जाते होंगे सामने, हमारी मजबूरी पाकिस्तान है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पार्लियामेंट के लिए, अवाम के लिए हमने इस मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया क्योंकि एक बेहतर सिमत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब चीज़ें चूंकि बेहतर हो रही हैं, आप भी इसको एडमिट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बस खुले मैदान के अंदर अब ज़रा टाकरा हो जाना चाहिए आमने सामने? अभी बाई इलेक्शंस के हवाले से जो पीटीआई के लोगों की नशिस्तें फ्री हुई हैं, वहाँ पर क्यों आप लोगों को ऐसा फार्मूला बनाने की ज़रूरत पेश आई कि आप लोगों ने गवर्नमेंट से इस मर्तबा भी हाथ मिला लिया बाई इलेक्शन के ऊपर कि एक जगह आप हमें सपोर्ट करेंगे तो दूसरी जगह हम आपको सपोर्ट करेंगे? बेहतर नहीं था कि अगर शाह साहब आपकी पीपल्स पार्टी आज़ाद हैसियत में ज़रा खुल के खेलती, पता चलता पंजाब में क्या इस वक्त मामला पीपल्स पार्टी के और क्या नून लीग के चल रहे हैं? आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ इलेक्शंस हुए जिसमें कुछ में हम सब ने हिस्सा लिया और कुछ इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और बहुत सारे ऐसे इलेक्शन हैं जिसमें हम एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े हैं। तो अभी मे भी कोई, मुझे नहीं पता जिसकी बात अभी आप कर रही हैं कि कोई ऐसे कोई इलेक्शंस पे कोई हम आहंगी हुई है, लेकिन अगर पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा तो इसमें जरूर कोई मसलत होगी, कोई बेहतरी होगी। और जाहिर है हम वैसे तो गवर्नमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो अगर वहां पे हम लोग एक कोई इस तरह की सीट्स हैं जिसमें पीएमएलएन के ज्यादा वोटर्स हैं तो वहां पे हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, जहाँ पे पीपल्स पार्टी का कुछ बेहतर कैंडिडेट है, ज्यादा वोटर्स हैं, तो वहां पे उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये है शाह साहब कि आप लोग बेसिकली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद साइडलाइन करने के लिए आपस में इत्तेहाद करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं? देखें, हम इस वक्त भी जो जहां भी जो कुछ कर रहे हैं तो उनके तो हम खिलाफ ही कर रहे हैं ना। हमारा कोई उनके साथ कोई सपोर्ट या इत्तेहाद तो है नहीं पीटीआई को। तो जाहिर है जो हम लोग गवर्नमेंट में चले, हम उसमें एग्जीक्यूटिव में शामिल नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जगह पे तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप इन अदर वर्ड्स आप शाह साहब आप इत्तेहादी हैं? देखें, ये वही मजबूरी है जो पाकिस्तान है। तो जब तक पीटीआई पी नहीं बन जाती, पीटीआई पी जिससे मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुर अमन, अच्छा, मैं कोई पीटीआई में कोई फ्रैक्शन नहीं चाह रहा कि कोई नया फ्रैक्शन बन जाए, लेकिन जो इनकी इस वक्त की पॉलिटिक्स है, इंतहा पसंदी की, बदतमीजी की, जलाओ घेराव की, जब तक इससे ये किनारा कश नहीं होते और पॉलिटिकल धारे में नहीं आते तो फिर ही ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, मैं वापस आपको ज़रा एनएफसी अवार्ड की तरफ शाह साहब लेके जाना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा, कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि एनएफसी के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, मतलब जहाँ पे तालीम अच्छी होगी, जिस सूबे में सेहत अच्छी होगी, चलिए मज़ीद सूबे आप चाह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए, तालीम अच्छी हो, सेहत हो, वहाँ पर माहौल अच्छा हो, बेहतरीन एक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आम आदमी को एक रास्ता नज़र आए, एक माहौल नज़र आए, तो उस परफॉर्मेंस के ऊपर भी एनएफसी जो है उसकी डिवीज़न होगी, उसको उस तरह से तकसीम किया जाएगा सूबों में। तो फिर अगर ये चीज़ आती है तो आपको नहीं लगता कि फिर सिंध के अंदर वाकई बन जाने चाहिए सूबे, और ख़ास तौर पे जो कराची वाला मामला है इसको तो सूबा बनाने की जो बात हो रही है ये हो ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब तक इख्तियार निचली सतह पर नहीं जाएगा तब तक वहाँ पर ज़िंदगी बेहतर नहीं हो पाएगी।
देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि कराची में बहुत ज्यादा काम हुआ है और बहुत ही उसको प्रोफाइल दिया गया है। कराची हमारा है और वहाँ पे हमने सियासत से बालातर होकर, मिसाल सियासत वैसे अच्छी चीज है, मैं वैसे ये इसलिए कह रहा था कि जहाँ से हमें वोट मिले या ना मिले, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन जगहों पे जहाँ पे हमारा काउंसलर भी नहीं है, वहाँ पे हमने डेवलपमेंट के काम किए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। ये एक मफरूजा सा बना दिया जाता है कि जी कराची के साथ ये हो रहा है। देखें, अभी ये जो बारिशें हुई उसमें पहले तो जाहिर है हम उनसे बहुत ही माजरत ख्वाह हैं, उन भाई बहनों से जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद ये गैर मामूली बारिशें थी और आपने देखा जब बारिशें हो रही थी उसके बाद जैसे बारिश थमी तो 3-4 घंटे में बहुत सारी शाहराहों से डी वाटरिंग हो गई। वो कैसे हुई? ये नाले साफ हुए थे तो ही पानी निकला ना। शाह साहब, सबसे बड़ा मसला तो कराची का हुआ ना, सबसे बड़ा मसला तो शाह साहब कराची का हुआ। 2-3 घंटे में बहुत सारी जगहों से पानी निकल गया, मगर 2-2 दिन तक कई अहम शाहराहों के ऊपर पानी रहा और वहां पे सबसे बड़ा मसला था। कराची में पूरी कोशिशें हमारी कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे बेहतरी लाई जाए और आ रही है। पहले यहाँ पे थोड़ी सी बारिश के बाद भी घंटों और दिनों तक रोड मोटरेबल नहीं होते थे, वहाँ पे अब मोटरेबल हो गए हैं और थोड़ी देर में बेहतरी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है शाह साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, ये हमें पता खालिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा है और पीपल्स पार्टी डट के इसका दिफा भी करती है और इसके लिए खड़ी भी होती है, आवाज़ भी बुलंद करती है। लेकिन अब चूंकि विफाक चाहता है कि चीज़ों को थोड़ा सा चेंज किया जाए और तमाम को मिलकर अगर इसके अंदर आगे बढ़ना है तो फिर विफाक अपने हिस्से से नहीं, सूबों के हिस्से से इसके अंदर हिस्सा बढ़ाएगा। ऐसा होता है तो क्या अपने हिस्से के कुछ कटौती करके पीपल्स पार्टी या सिंध जो है वो विफाक के कटोरे में डालेगा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को चूंकि रन कर रहे हैं तो आप ये उसमें हमारा हिस्सा मजीद शामिल कर सकते हैं? क्या इसके ऊपर आप लोग एग्री होंगे? देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको जारी और सारी रखे। और जाहिर है हमारा तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बीबी शहीद का नाम इसमें है और आम गरीब बेवाएं, वो खवातीन, वो जिनका और कोई पुरसाने हाल नहीं, उनको इससे सपोर्ट मिलती है और जाहिर है हम तो इसको पूरी कोशिश करेंगे कि जारी और सारी रहे और पूरे मुल्क में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता रहे। आपने एक बात की थी परफॉर्मेंस बेस्ड की। जी। देखें, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। जहाँ की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो उनको मजीद एनएफसी में शेयर मिलना चाहिए, हमें तो इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज देख ली जाए कि जो गुज़श्ता 10 साल हैं उसमें जो वफाक के फंड से जो पीएसडीपी थी, अगर किसी सूबे के साथ हक तलफी हुई है, जो हम रिकॉर्ड की बात करते हैं कि 2013 से लेके 2018, फिर 2018 से लेकर 2022 तक सिंध के लिए सिर्फ 2 से 3% उसमें रखा गया। बाकी सारे बजट, सारे डेवलपमेंट दीगर सूबों में थी। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखे हुए परफॉर्मेंस बेस्ड अगर कोई फार्मूला बनता है तो बात बन जाए। पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी हमेशा विफाक को मजबूत करती रहेगी और पाकिस्तान के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सूबों और विफाक के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का मामला एक मरतबा फिर से गर्म हो चुका है। सबकी नजरें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से तश्कील दिए गए 11वें NFC यानी कि कौमी मालियाती कमीशन पर इस वक्त मरकूज हैं। ये कमीशन फैसला करेगा कि विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स कलेक्शन, ग्रांट्स, कर्ज लेने के इख्तियारात, विफाकी और सूबाई सतह पर अखराजात की तकसीम, बैनुल सूबाई और कौमी मनसूबों के जो मालियाती अखराजात हैं कैसे तकसीम किए जाएंगे। अब आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पिछले 15 साल से 7वां NFC अवार्ड नाफिजुल अमल है, जिसकी बड़ी वजह सूबों और विफाक का 8वें, 9वें और 10वें NFC कमीशन की तजावीज़ पर मुत्तफिक ना होना है। 7वां NFC अवार्ड पीपल्स पार्टी के दौर में दिसंबर 2009 में बनाया गया, जिस पर जुलाई 2010 से अमल तो शुरू हुआ, जिसके मुताबिक सूबों का हिस्सा 47.5% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया था। IMF का इसे प्रेशर कहा जाए या विफाक की इसे मजबूरियां कह सकते हैं। विफाक ये चाहता है कि सूबे अपने इंतजामी मामलात, तालीम है, सेहत है, टैक्स कलेक्शन है, माहौलियात है, इसके अंदर बेहतरी लेकर आए और अपने हिस्से से कुछ पैसा खुद भी वो इन्वेस्ट करे, खर्च करे, ताकि विफाकी हुकूमत का जो बोझ है वो कम किया जा सके। लेकिन इसमें यही नहीं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन और दूसरे इदारों के अखराजात में भी सूबों को शामिल किया जाए। लेकिन हुकूमती इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ये चाहते हैं कि नए NFC अवार्ड के तहत सूबों के हिस्से को बढ़ना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या 11वां NFC अवार्ड पर विफाक और सूबों में कोई इत्तेफाकी राय मुमकिन है, या फिर ये मामला एक मरतबा फिर से किसी सियासत की नज़र हो जाएगा। सूबों के हिस्सों को कम करना और उन पर अखराजात डालना वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए कौन से इनकलाबी फैसले इस वक्त लेने की ज़रूरत है, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मेहमान का तारुफ करा देती हूँ। हमारी मैशियत है हारून शरीफ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारून साहब, हमेशा हम ये बात करते हैं कि अगर हम रैशनलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं तो शायद ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इंतज़ामी तौर पे इसकी हमें एक हिमायत नज़र आती है, लेकिन सवाल यह है कि सर इसकी जो मौजूदा साख्त है हमारे पूरे सिस्टम की, उसमें आपको ऐसा होता हुआ नज़र भी आ रहा है या सिर्फ ये फैसला एक सियासत की नज़र होने का इम्कान है? जी, बहुत शुक्रिया सरवत। देखें, पहले तो इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो बड़ी वॉलेटाइल है। बहुत से NFC अवार्ड्स जो हैं वो मुकम्मल ही नहीं हो सके, चल ही नहीं पाए। ये वाला लिंगर ऑन कर रहा है। तो हमें इसमें 2-3 चीजें समझने की हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तो ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको मुनसफाना पैसा तकसीम हो, तो उसका फार्मूला तय करने के लिए बड़ी वाइडर डिबेट की जरूरत है। वो 4 मेंबर NFC के बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि क्राइटेरिया के अंदर तब्दीलियां ओवर द इयर्स आती रही हैं। जैसे लास्ट अवार्ड के अंदर खाली पॉपुलेशन बेस को घटा के गुर्बत का उसके अंदर ऐड कर दिया गया था खाना। सो ये बहुत सी तब्दीलियां, एक तो ये है। दूसरा है कि क्या ऑब्जेक्टिव सिर्फ तकसीम है या ऑब्जेक्टिव एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की है जो नीचे तक पहुंच सके। उसके लिए तो आपको पता है लोकल गवर्नमेंट के अलावा वो काम हो नहीं सकता। हम नए सूबों की बात शुरू कर देते हैं दूसरी, बट एट द एंड ऑफ द डे सेंटर से पैसा नीचे जाए, लेकिन शफाफ तरीके से, और उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसी हो कि जो आपकी डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स हैं वो उनकी तरफ जाता दिखाई दे, ना कि इश्तिहारबाजी पर या पॉपुलिज्म पर या सड़कों पर सिर्फ लग जाए। तीसरा एंगल और भी इसमें एक अहम है, वो ये है कि जब चारों आपके ये फेडरेशन है, जैसे नाइजीरिया फेडरेशन है, हिंदुस्तान फेडरेशन है, जब सूबे जो हैं वहां पर ना सिर्फ सियासी हुकूमतें फर्क हैं, बल्कि एक फ्रेगमेंटेड कम्युनिकेशन है और आइडियोलॉजी का भी फर्क है। जैसे आपने PPP का मेंशन किया कि वो बढ़ाना। अब ये कन्वीनिंग स्पेस कौन क्रिएट कर सकता है? ये अवार्ड तो नहीं कर सकता 4 आदमियों का। ये एक सियासी यकजहती और डायलॉग का प्रोसेस है जो ये कम्युनिकेशन स्पेस दे सकता है। मैं इसको क्लोजर में ये कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें। मैंने जहां दुनिया में काम किया है वो एक वाइट पेपर इशू करते हैं ऑप्शंस का, कि देखिए ये वजूहात है, हम ऐसे करना चाहते हैं। डिफरेंट फोरम्स पे डिबेट होती है, फिर कमीशन बैठता है और उस डिबेट के ऊपर कुछ फैसला करने की कोशिश करता है। तो ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी मोर क्लियर।
ٹھیک ہے لیکن ہارون صاحب یہاں پر جو چیزیں کچھ آپشنز کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بھی کچھ آپ رہنمائی فرمائیں. ایک تو یہ آپشن دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جی حکومت داخلی طور پہ بات چیت کا آغاز کر چکی ہے مگر اسے اوپن آپ نہیں کہہ سکتے. اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو ہم دیکھیں گے کہ جو صحت کی سہولیات کیا دی جا رہی ہیں کہاں پر, ماحولیات کے حوالے سے کیا وہاں پر کیا جا رہا ہے کام, ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس کلیکشن کس طرح سے ہو رہی ہے, کچھ جو این ایف سی کے حوالے سے ڈیڈکشنز آئیں گی یا این ایف سی کے حوالے سے جو کسی بھی صوبے کا فنڈ مختص ہوگا وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سر دیکھیں پنجاب کی جو ایک ساخت ہے, پنجاب کا ماحول, پنجاب کا انوائرمنٹ ہمیں کے پی سے مختلف نظر آتا ہے. کے پی میں جو مشکلات ہیں وہ کہیں زیادہ نظر آتی ہیں پنجاب سے, بلوچستان کے مشکلات کے پی سے کہیں زیادہ نظر آتی ہیں, سندھ کے اندر ایک اپنا ان کا سٹرکچر ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کوئی بھی پرسنٹیج کو اگر طے کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو افیکٹ نہیں کرے گی جو اس صوبے کے باسی ہیں؟ سب سے بڑا تو پرابلم یہ آئے گا. اس کو آپ کی نظر میں کس طرح سے حل کیا جائے گا یا اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ ابھی درکار ہوگی؟ جی پہلے تو دیکھیے کہ ایک تو پاپولیشن کس صوبے کی زیادہ ہے, پنجاب اور سندھ کی زیادہ ہے. دوسرا جی ڈی پی کے اندر حصہ کس کا زیادہ ہے, وہ بھی پنجاب اور سندھ کا زیادہ ہے, جبکہ بلوچستان کا تو صرف 4% کے آس پاس ہے, 10% کے پی کے کا ہے. اسی طرح جب ہم آپ کی بات ہے اس کو ہم پرفارمنس بیسڈ ٹرانسفرز کہتے ہیں کہ آپ کے جو فنکشن ہے اس کی پرفارمنس کی بیس پہ پیسہ ریلیز کیا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی کمیونیکیشن ہی نہ ہو, جہاں رپورٹنگ ہی نہ ہو رہی ہو, کوارڈینیشن کمزور ہو, اور یہ میں نے بہت دنیا میں کیا ہے, یہ جو پرفارمنس بیسڈ ٹرانسفرز ہیں اس کا انڈیپینڈنٹ ایک اسیسمنٹ کی جاتی ہے جس کو ہم سپینڈنگ ریویو کہتے ہیں کہ جی اس کو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے اپنے بیوروکریٹ کر رہے ہیں تو ان کو تو جو آپ حکم دیں گے وہ اس طرح کی رپورٹ کر دیں گے. سو اس میں کمپلیکیشنز کافی ہیں. لیکن فیڈریشن کو یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ 18ویں ترمیم میں جب آپ نے ڈیوالو کر دی چیزیں صوبوں کو, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی, آپ ان کو پش تو کریں لیکن آپ سارا کام خود کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے نا فیڈریشن, اگر آپ 70 کی دہائی میں جائیں تو فیڈریشن کے پاس صرف 26% پیسے ہوتے تھے اور باقی 4% وہ کلیکشن چارجز تھے اور باقی سارا صوبے سپینڈ کرتے تھے. جب ہمارے پھر اگلے 10 سال آئے اور بائی دا اینڈ آف دا مارشل لا پیریڈ یہ ریورس ہو گیا, اب ہم پھر سے ایک بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو پرفارمنس بیسڈ گرانٹس اور ٹرانسفرز اچھی چیز ہے, لیکن اس پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ایک بڑا افیکٹو کمیونیکیشن کا سسٹم اور ایک سپینڈنگ انڈیپینڈنٹ ریویو کا سسٹم ہوگا تو لوگ سوال نہیں کریں گے. اگر حکومت خود سے کرے گی وہاں کریڈیبلٹی کا سوال فوراً آ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب یہ جو پرفارمنس بیسڈ آپ کریں گے, آپ حصے بخیے کریں گے کسی بھی چیز کے یا کسی بھی ڈویژن کی طرف جائیں گے, تو یہ بھی تو ابھی آپ نے بھی مینشن کیا, لیکن یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ یہ جو ایک پرفارمنس ہے یہ ہمیں صرف میگزینز, پیپرز یا ٹی وی کے کمرشلز میں نظر آئے گی, اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہوگا, اس کے لیے بھی تو انڈیپینڈنٹ لوگ چاہیے. اور ہمارے جیسے معاشروں میں جب بھی انڈیپینڈنس کی ہم بات کرتے ہیں تو کئی ڈوبیس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, تو اس میں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز میں تو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو پائے گا اور کسی بھی جلدی کی صورت میں مزید نقصان اٹھانے کا بھی خدشہ ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں ہم تو پروفیشنلز کے لیے سپیس کریٹ نہ کرنے کے ماہر ہیں. کوئی اگر اچھا پروفیشنل نہیں آئے گا تو پھر آپ اپنے جس کو کہتے ہیں نا اپنا بندہ لگا دیں گے کہ آپ ایویلویٹ کریں, اس کے اوپر پھر بحث چھڑ جائے گی, اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوں گے, تو ایکچولی اٹ ول لیڈ ٹو فردر فرکشنز. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پہ وائٹ پیپر لکھا جائے, دیکھا جائے باقی دنیا میں کیسے ہوتی ہیں, اگریمنٹ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے, لوگ ڈیمانڈ کریں پرفارمنس. دیکھیے نا ایٹ دا مومنٹ پرفارمنس کے جو بینیفیشری کون ہیں, وہ تو عام عوام ہے نا جی, آپ ہیں, میں ہوں, دوسرے ہیں. لوگ اگر اس انڈیپینڈنٹ ریویو کو مانیں گے تو حکومت پہ پریشر آئے گا. لیکن اگر یہ اندر خانے کے اندر این ایف سی ایوارڈ کا کمیشن بات چیت کرے گا, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر کنسنسس یا اس کے اوپر اگریمنٹ ہو پائے گا. یہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں
اور ہم پروفیشنلز کو انڈیپینڈنٹ کو لانے سے گھبراتے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ ہمیں کام نہیں آتا، ابھی ہماری نیت خراب ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہارون شریف ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔